डिमोल्ड बनाने के लिए सही टूल्स और मटेरियल जरूरी हैं। सबसे कॉमन मटेरियल है टूल स्टील, मजबूत, हीट रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल। कभी कभी एल्यूमिनियम या बेरिलियम कॉपर भी यूज होते हैं प्रोटोटाइप्स के लिए। सीएनसी मशीन, मिलिंग, लेथ और ग्राइंडिंग मशीन से स्टील को शेप दिया जाता है। हैंड टूल्स जैसे फाइल्स, चिजल्स और मेजरिंग टूल्स फिनिशिंग के लिए काम आते हैं। मोल्ड के पार्ट्स को जोड़ने के लिए स्क्रूज, बोल्ट्स और गाइड पिन्स यूज होते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट, ग्लासेस, ग्लव्स, शूज हमेशा पहनिए। और फाइनल कंपोनेंट बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक ग्रैन्यूल्स जैसे ABS या नायलॉन यूज होते हैं। हर डीमोल्ड का सफर एक डिजिटल डिजाइन से शुरू होता है जो सीएड सॉफ्टवेयर पर बनाया जाता है। डिजाइन में रनर्स, गेट्स, इजेक्टर पिन्स और कूलिंग चैनल्स का ध्यान रखा जाता है। ड्राफ्ट एंगल देना जरूरी है ताकि पार्ट मोल्ड से आसानी से निकल सके। कूलिंग चैनल्स मोल्ड के अंदर ठंडा पानी सर्कुलेट करते हैं, प्रोडक्शन फास्ट होता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से डिजाइन टेस्ट किया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। डिजाइन स्टेज पर की गई प्लानिंग आगे की परेशानियों से बचाती है। एक अच्छा डिजाइन ही एक सफल डीमोल्ड की नींव है। अब चलिए डिजाइन को रियलिटी में बदलते हैं। केड डिजाइन फाइनल होने के बाद अब असली काम शुरू होता है, मशीनिंग। यहां से डिजिटल डिजाइन को एक फिजिकल, टेंजिबल फॉर्म मिलता है। हर एक डिटेल, हर एक कर्व अब मेटल ब्लॉक पर उतरना पड़ता है। टूल स्टील ब्लॉक को सीएनसी मशीन पर सेट किया जाता है। सीएनसी मशीन कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए स्टील ब्लॉक को डिजाइन के हिसाब से काटना शुरू करती है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है क्योंकि छोटी सी गलती भी पूरे मोल्ड को बेकार कर सकती है। इस मशीनिंग से कोर, मेल और कैविटी, फीमेल पार्ट्स बनकर निकालते हैं। दोनों पार्ट्स का फिट होना बहुत जरूरी है ताकि इंजेक्शन मोल्डिंग के वक्त प्लास्टिक लीक ना हो। लाथे और ईडीएम मशीन्स का यूज जगहों पर होता है जहां कॉम्प्लेक्स शेप्स या इंट्रिकेट डिटेल्स चाहिए होती हैं। ईडीएम यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग से एज कॉन्टूर्स बनाए जाते हैं जो नॉर्मल कटिंग से पॉसिबल नहीं होते। मशीनिंग के बाद सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस आता है। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। जितनी अच्छी फिनिशिंग उतना ही अच्छा फाइनल प्लास्टिक कंपोनेंट निकलेगा क्योंकि हर इम्परफेक्शन प्लास्टिक पार्ट पर दिख सकता है। पॉलिशिंग कभी कभी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से भी होती है। ये काम बहुत पेशेंस और स्किल मांगता है क्योंकि छोटी सी गलती से सरफेस खराब हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड क्राफ्ट्समैन ही ये काम करते हैं। जब सभी पार्ट्स रेडी हो जाते हैं तो उनको केयरफुली असेंबल किया जाता है। गाइड पिन्स और इजेक्टर पिन्स लगाना जरूरी है ताकि मोल्ड सही अलाइनमेंट में रहे और प्लास्टिक पार्ट आसानी से निकल सके। असेंबली के बाद मोल्ड को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम चेक करती है कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं, कोई जमिंग, मिसअलाइनमेंट या लीकेज तो नहीं हो रहा। अब डिजिटल डिजाइन एक रियल हैवी स्टील मोल्ड बन चुका है। यह मोल्ड अब प्रोडक्शन के लिए रेडी है और इसकी क्वालिटी पर ही फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगला कदम है मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंस्टॉल करना और उसे एक्शन में लाना। यहां से शुरू होती है मैस प्रोडक्शन की जर्नी। सबसे पहले मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में केयरफुली फिट किया जाता है। टेक्नीशियन इंश्योर करता है कि मोल्ड सही पोजीशन में हो ताकि प्रोसेस स्मूथली चले और कोई एरर ना आए। मोल्ड की अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को मशीन के हॉपर में डाला जाता है। यह ग्रैनुले से कन्वेयर के थ्रू हीटेड बैरल तक पहुंचते हैं जहां टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। बैरल के अंदर ग्रैनुलेस धीरे धीरे पिघलकर मोल्टन प्लास्टिक बन जाते हैं जो इंजेक्शन के लिए रेडी होता है। अब मशीन हाई प्रेशर के साथ मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करती है। हाई प्रेशर से इंश्योर होता है कि प्लास्टिक हर कोने तक पहुंच सके और प्रोडक्ट की शेप बिल्कुल एक्यूरेट बने। इस दौरान क्लैंपिंग फोर्स मोल्ड को टाइटली बैंड रखता है। हाइड्रोलिक क्लैंप्स मोल्ड को इतना जोर से पकड़ते हैं कि मोल्टन प्लास्टिक कहीं से लीक ना हो और हर पार्ट एक जैसा बने। मोल्टन प्लास्टिक रनर्स और गेट्स के थ्रू मोल्ड कैविटी में फ्लो करता है। यह प्रोसेस फिलिंग कहलाता है जिसमें प्लास्टिक हर चैनल से होते हुए कैविटी को पूरी तरह भर देता है। फिलिंग के बाद कूलिंग चैनल से ठंडा पानी सर्कुलेट होता है। कूलिंग सिस्टम का डिजाइन ऐसा होता है कि प्लास्टिक जल्दी और यूनिफॉर्म तरीके से सॉलिडिफाई हो जाए ताकि श्रिंकेज या डिफेक्ट्स ना आए। कूलिंग टाइम को हर प्रोडक्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है।
अगर कूलिंग ज्यादा हो जाए तो साइकिल स्लो हो जाता है और कम हो तो पार्ट डिफॉर्म हो सकता है। इसलिए ऑपरेटर हर बैच के लिए सेटिंग्स एडजस्ट करता है। जब प्लास्टिक सॉलिड हो जाता है, मोल्ड खुलता है और इजेक्टर पिंस फिनिश्ड पार्ट को ध्यान से बाहर निकालती है। इजेक्टर पिंस का मूवमेंट प्रिसाइज होता है ताकि पार्ट डैमेज ना हो। नया कंपोनेंट कलेक्शन बिन में गिरता है या फिर ऑटोमेटेड आर्म उसे जेंटली पिक करती है। हर पार्ट इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि डिफेक्टिव पीसेस तुरंत अलग किए जा सकें। इस तरह हर कुछ सेकंड्स में एक नया परफेक्ट कंपोनेंट कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग की यह साइकिल बार बार रिपीट होती है, जिससे मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है और हर प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल बनता है। मोल्ड से निकालते ही कंपोनेंट को फिनिशिंग की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा प्लास्टिक, रनर, स्प्रू को मैनुअली या मशीन से अलग किया जाता है। पार्टिंग लाइन या फ्लैश को ट्रिम किया जाता है। सरफेस स्मूथ बनाई जाती है। इजेक्टर पिन मार्क्स भी फिनिशिंग में रिमूव किए जाते हैं। ग्लव्स पहनिए, सेफ्टी पे फोकस रखिए। क्वालिटी कंट्रोल में रैंडम पार्ट्स चेक किए जाते हैं। डिमेंशंस, वेट, कलर और सरफेस डिफेक्ट्स। वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से मेजरमेंट होता है। विजुअल इंस्पेक्शन से क्रैक्स या दाग चेक किए जाते हैं। प्रॉब्लम्स मिलने पर मशीन सेटिंग्स एडजस्ट की जाती हैं। क्यूसी ही इंश्योर करता है कि सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे।